नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट अमीना मलिक और मेरे साथ हैं सुनी राना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और लॉकडाउन को एंजॉय कर रहे होंगे। बच्चों ने आपको बहुत किया होगा तंग, हमेशा की तरह बच्चे बहुत करते हैं तंग, बहुत ज़्यादा। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊँ कि सोनी, मैंने कुछ बच्चों से क्वेश्चंस पूछे। मैंने कहा आपको स्कूल से छुट्टियाँ हो रही हैं? कहते हैं हाँ, बहुत अच्छी बात है। हम सुबह सुबह सर्दी में उठते हैं, हमें नींद आई हुई होती है तो हमें स्कूल आना पड़ता है, तो अच्छी बात है, हमें छुट्टियाँ हो रही हैं। और जिस तरह दिसंबर की सर्दी, खुश्क सर्दी और इंजॉयबल मौसम होता है, और यकीन मानो सुबह सुबह उठने को दिल नहीं करता। बिल्कुल ऐसे ही है कि सर्दी लग रही होती है और बिस्तर से मुंह निकालने को दिल करता है, लेकिन बिस्तर से उठने को दिल नहीं करता। बिल्कुल, कभी पाँव बाहर निकालो, कभी सर बाहर निकाल लो, लेकिन बाकायदगी से उठने को बिल्कुल भी दिल नहीं करता। तो इसी तरह सर्दी का मौसम बहुत तेजी से बढ़ रहा है और कोरोना वायरस की सेकंड। आई लव दिसंबर की धुंध, मुझे बहुत पसंद है। अच्छा? फोगी मुझे फॉग बहुत ज़्यादा पसंद है। आई लव फॉग। और फिर उसमें चहलकदमी करनी और शाल को लपेट के कंधों के ऊपर डाल के फिर उसके साथ एक चाय का मग और अपनी सोचों में गुम रहना, मुझको दिसंबर में बहुत पसंद है। वाओ, क्या पिक्चराइजेशन करवा दी है आपने सोनी राना। और मैं फिर उस टाइम ना अपनी दुनिया में मगन, अपनी दुनिया में गुम। उस टाइम में मैं खुद को एक शहजादी समझ रही होती हूँ। हर लड़की अपनी ख्यालों में शहजादी ही होती है। सोनी, तो हमने तो ऐसी ही बातचीत स्टार्ट कर दी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो भी सर्दियों से ही रिलेटेड है, लेकिन दूसरे गर्मियों में भी इसको हम यूज करते हैं। तो सारे मौसमों से रिलेटेड है। अब देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम नई सुबह, और नई सुबह में आज का जो अनवान है वो है, क्या है? फूड। फूड। और फूड कितना ज़्यादा लाइक होता है, कितने शौक से हम खाते हैं। फूड में हर चीज़ आ जाती है, ईच एंड एवरीथिंग, लाइक सब्जियाँ, हैवी फूड, नॉर्मल जंक फूड या जंक फूड। तो जंक फूड ने ही हमारी आदतें खराब की हुई हैं बहुत ज़्यादा। हम इतने सुस्त और काहिल हो चुके हैं कि बस कुछ नहीं करना, एक कॉल की HFC पे, KFC पे, हाँ जी हेलो प्लीज़ डिलीवरी कर दे, होम एड्रेस बताया और डिलीवरी हमारे घर, और हम मज़े से फास्ट फूड को एंजॉय कर रहे होते हैं, लाइक शवारमा, बर्गर, पिज़्ज़ा, जो हमारी खुराक बन चुका है। जी, अब आप बताएं। शवारमा, बर्गर, पिज़्ज़ा, जहाँ तक आपका दिल अजीज़ खाना है वहाँ पर यह भी ध्यान रखा करें कि बाहर के खाने आजकल तो वबाले जान है। आजकल अगर आप बाहर का खाना खाते हैं तो समझ लें कि आपने 3-4 दिन में हॉस्पिटल एडमिट होने का सामान जो है वो कर लिया है। और आप इस चीज़ से परहेज़ करें। जंक फूड, चिप्स, बर्गर, शवारमा, हम सुनिए ना, हम इसको घर में भी बना सकते हैं। बिल्कुल, वो हम नाज़रीन को बाद में बताएंगे कि हम इसे घर में किस तरह बना सकते हैं। आपके पास यूट्यूब चैनल्स हैं। आजकल लोग, टिकटॉक का इतना ट्रेंड है कि लोग देख रहे हैं कि किस तरह अर्निंग करनी है, तो लोग टिकटॉक पे ही अपनी कुकिंग की वीडियो बना के एक वो अपलोड कर देते हैं, और बहुत इजी वे में। टिकटॉक पे ना सुनिए ना, एक चैनल है फूड फ्यूजन के नाम से, वो यूट्यूब पे भी है, और उसमें झटपट खाना बनाना सिखा देते हैं। और आपको पता है लास्ट टाइम मैंने भी एक खाना उधर से सीखा, चिकन मलाई मसाला, और मैंने उसे ट्राई भी किया और बहुत अच्छा बना है। मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह, सुस्त के लिए ठीक है कि मैं भी बना सकती हूँ। झटपट खाने सीखना भी, सिखाना और सीखना भी जो बड़ा ज़हीन लोगों का काम होता है, और कम ही लोग झटपट किसी चीज़ को बनाना सीख सकते हैं। और सुनी राना, अगर हम बात करें अगर सर्दियों की मलबूसात की, सर्दियों के और मेवाजात, सर्दियों के जो लिबास होते हैं, इसके हवाले से बात की जाए, इसी तरह से गर्मियाँ भी बड़ी जोक दर जोक आती हैं। अच्छा तहमीना, गर्मियाँ तो चलो, गर्मियों का तो मौसम एक, कुछ लोगों को गर्मियाँ बहुत पसंद होती हैं, और उस मौसम में लॉन के कपड़े, और सम टाइम हमारी ऐसी कंडीशन हो रही होती है, हमें इतनी गर्मी लग रही होती है, जो लोग खास तौर पे AC की आदी हो जाते हैं ना, उन लोगों को इतनी गर्मी लगती है कि वो टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं कर पाते। अचानक AC से निकल के आपने जब बाहर जाना है, और बाहर जब आप आएंगे तो वो आपको
आप बाहर का टेम्परेचर आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। और ऐसे ही वो फिर फ्लू की शिकायत होना शुरू हो जाती है, फिर फ्लू रहता ही है। मेरे साथ भी ऐसे होता है कि एसी से निकल के अगर हीट वाले एरिया में चले जाऊं तो फिर मुझे भी प्रॉब्लम हो जाती है। हम लोग एसी में रहने के आदी हो चुके हैं और हम तो फैन को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते ना। हमारे लिए गर्मी बहुत, और उसमें गर्मी में फिर हमें लॉन के ब्रीक से ब्रीक कपड़े चाहिए हों कि बस जिस तरह किया। लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है वो फूड पे है, खुराक ग़िज़ाई। हमारी ग़िज़ा किस तरह की होनी चाहिए, हमें अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए, अपनी सेहत को अच्छा रखने के लिए क्या क्या यूज़ करना चाहिए, हमारा हेल्दी फूड किस तरह का होना चाहिए, हमें इन सब चीज़ों के बारे में हम दोनों आपको बताएंगी। तो जी तहमीना, आए आप टॉपिक की तरफ चलते हैं। गर्मियों पे बात हो चुकी है हमारी। जी। सबसे पहले तो मैं बात करूंगी कि सर्दियों में सब्जियां कौन कौन सी इस्तेमाल की जाती हैं। सर्दियों की सब्जियां जो बेसिकली होती हैं, फूल गोभी है, शलजम है, शलजम, गाजर है, प्याज है, मूली है, साग भी होता है। साग तो एक ऐसी जिसको सुगात बोला जाता है। साग ऐसी सुगात है कि हमारी देसी अम्मियाँ खास तौर पे, और उसके साथ साथ देसी नहीं, उसके साथ साथ जो और भी लोग हैं जिनको नहीं, मतलब कि जो देहात में रहने वाले लोग होते हैं उनको साग बहुत ज़्यादा पसंद होता है। लेकिन आजकल की जो जनरेशन है, जो हम लोग किस तरह के, मतलब कौन से हम लोग खुद को कहना चाहेंगे, हम लोगों में इन चीज़ों को बड़ा देखा जाता है। और साग को स्पेशली बहुत पसंद किया जाता है, शहरों में भी पसंद किया जाता है, गांव में भी पसंद किया जाता है। और तहमीना, साग बहुत लाइक किया जाता है सर्दियों में, जिसको एक साग के पराठे तो नहीं मैंने सुना, जिसको देसी सौगात भी बोला जाता है। साग के पराठे भी बनते हैं सोनी राना, आपने सुना नहीं है कभी? मैंने अभी तक खाया नहीं है। ऐसे पहले एक रोटी बनाते हैं, उसके ऊपर मामा अम्मियाँ साग रखती हैं, फिर उसके ऊपर एक और रोटी लगाती हैं, फिर वो उसका पराठा होता है, फिर उसको ऐसे ऐसे करके तो तवे पे डाला जाता है, फिर साग का पराठा दही के साथ खाया जो जाता बच्चे है। साग शौक से नहीं खाते उनके लिए अम्मियाँ पराठा बना देती होगी, चलो इस तरह तो खाएंगे ना। लेकिन मैंने आज तक साग वाला पराठा नहीं खाया। ओह माय गॉड, आपने साग वाला पराठा नहीं खाया? कभी ट्राई करिएगा, इतना मज़ा आता है साग वाला पराठा खाकर। जी बिल्कुल तहमीना, तो साग से थोड़ा आप बाहर निकलें तो आ जाएं सर अपने टॉपिक की तरफ, और हमारे व्यूअर्स को बताएं कि हमें किस तरह की ग़िज़ा इस्तेमाल करनी चाहिए। हमें मुतवाज़न ग़िज़ा इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप मुतवाज़न ग़िज़ा नहीं इस्तेमाल करते, अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप वक्त पे खाना नहीं खा रहे, तो आप दूध ज़रूर लें। बिल्कुल, दूध एक कंप्लीट फूड है, एक मुकम्मल ग़िज़ा कहा गया है उसको, और आपकी शरीयानी जो है आपके वजूद को तरोताज़ा रखता है, आपकी स्किन जो है फ्रेश रहती है। दूध के साथ साथ सोनी राना, यहाँ पर मैं एक और बात बताती चलूँ कि दूध के साथ साथ आपको पानी का इस्तेमाल जो है, सर्दियों का मौसम आ चुका है, क्योंकि हम लोग पानी को बहुत अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। सर्दी होती है, दिन में 10 से 10 गिलास पानी यूज करना चाहिए। और उसके साथ साथ दूध भी जो है उसका इस्तेमाल करें, जिसमें विटामिन, कैल्शियम हर चीज़ मौजूद होती है। हर बंदे को ये तो नहीं कहना पड़ेगा जैसे कि हर तीसरा बच्चा आयरन की कमी का शिकार है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप एवरीडे नीडो ये चीज़ें इस्तेमाल करें। दूध लाजमी इस्तेमाल करें, हमारी हड्डियों के लिए बहुत, क्या बोलेंगे, बहुत मुफीद होता है। बहुत मुफीद होता है, क्योंकि ये देखें कि अब आजकल जो है मिलावटी काम चल रहे हैं। एक्चुअली में ये कहीं ना कहीं खो जाती है बात करते करते, तो मैं इसलिए अपने आधे अधूरे लफ्ज छोड़ती हूँ, उन अल्फाज को तहमीना पूरा करे। जी तहमीना बताएं, मिलावटी वाकई पाकिस्तान में आजकल हर चीज़ में मिलावट यूज़ हो रही है। दूध में जो ग्वाला जी हैं वो आधा तो पानी डाल देते हैं और आधा दूध होता है, हाली दूध भी नहीं नसीब होता हम लोगों को। अमानत में हयानत कर रहे हैं आप लोग। अगर रिस्क हलाल कमाना है आपको, तो पाकीज़गी से और रिस्क हलाल जो है साफ़ सुथरा कमाएं। ऐसे ना करें कि आपकी वजह से किसी का बच्चा, किसी की माँ हाथ धो बैठे, मौत के मुंह में चली जाए, डॉक्टर्स के पास उनको जाना पड़े। प्लीज़ खुदारा ख्याल करें इस चीज़ का। और अच्छी सेहत के लिए अच्छा खाना बहुत ज़रूरी है, अच्छा और मुतवाज़न खाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आप अगर चाहते हैं कि हम अच्छे रहें, यंग दिखें, तो मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। अगर हम मुतवाज़न ग़िज़ा इस्तेमाल करेंगे जो हमारे जिस्म और दिमाग के लिए बहुत मुफीद साबित होती है। और हमें किन किन चीज़ों का
इस्तेमाल करना चाहिए, जंक फूड से परहेज़ करना चाहिए। ये नहीं है जैसे कि हम लोगों की खुराक, हमारी फूड, मुतवाज़िन फूड बहुत अच्छी है, तो इसलिए फिर भी हम लोगों के पाकिस्तान में लोग कोरोना वायरस का इतना शिकार नहीं हुए जितना इटली में, यूएसए में लोग कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं। वो एक्चुअली में ज़्यादातर जंक फूड यूज़ करते हैं। हम लोग भी आजकल जंक फूड के बहुत आदी हो गए हैं। जंक फूड तो चले होता ही है, लेकिन हम हेल्दी फूड के बारे में बात कर रहे हैं। आप अंडे में इतनी कैलोरीज होती हैं, आप उसके वाइट सेल्स अगर आप उसमें से लेना चाह रहे हैं तो अंडे में बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं, और अंडा तो इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन आजकल अंडा के जो रेट्स हैं वो बड़े हाई लेवल पर चले गए हैं, लेकिन फिर जो भी गरीब आदमी नहीं इस्तेमाल कर सकता, नहीं, आप कोशिश करें, जो गरीब आदमी मुर्गी एक अफोर्ड कर सकता है, मुर्गियाँ अफोर्ड कर सकते हैं गरीब लोग, तो ऐसे करें कि मुर्गियाँ ले लें और उसको अपने क्या कहते हैं, कारोबार को भी बढ़ा लें और अपने बच्चों को भी उसी में से एक दो अंडा पकड़ा दे। बिल्कुल तहमीना ने बात बिल्कुल ठीक की है। एग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हेल्थ एंड प्रोवाइड विटामिन सी, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और एग का, अंडे का इस्तेमाल हमेशा नाश्ते में करना चाहिए, और सर्दियों में आप रात को बॉयल अंडा खा के सोएं, ज़रा आप थोड़ा वार्म अप हो जाते हैं। सर्दियों से सोनी, अंडे से याद आया कि अगर हम सर्दियों में अगर बात करें तो सर्दियों के खानों में मछली बहुत शौक से खाई जाती है जी। मछली भी, और मछली की इतनी क्वालिटीज हैं, इतनी ज्यादा मजे की होती है, जिनमें हर वो एक फिश जो है कि जिसको खुद तैयार किया जाता है, और एक फिश जो दरियाई मछली होती है, उस मछली की क्या बात है, उसमें ताकत। फार्म की फिश जो होती है उसका टेस्ट अलग से होता है, उसका टेस्ट होता नहीं है इतना खास, क्योंकि उसको खाद डाल के बनाया जाता है। जैसे आजकल हमारी मुर्गियां भी कुछ खाद से बनाई जाती हैं। आप देखें कि देसी मुर्गी और उस मुर्गी में फ़र्क कितना है। जो 4 दिनों में इतनी सी अंडे से बाहर चूजा निकलता है, 7 दिनों में वो पूरी मुर्गी बन जाता है। और अब सोचें कि जब वो हम खाते हैं तो वो फिर हमारे लिए कितना नुकसान भी होते हैं। ना समटाइम लोग कुछ ऐसे भी कह रहे होते हैं, बहुत से लोगों को हमने कहते हुए सुना है कि ये फार्म में मुर्गी अपने पैरों पे नहीं खड़ा हो सकती, ये हमें क्या खड़ा करेगी, जबकि देसी मुर्गी वो ऐसे भाग रही है, दौड़ रही है। मजे का टेस्ट होता है देसी मुर्गी का। अगर आप देसी मुर्गी घर में बना रहे हैं, आपका उसकी खुशबू ही इतनी मजे की होती है। और एक और बात सुनी, कभी ट्राई करिएगा आप भी और सोनी आप भी, कि देसी मुर्गी का पुलाव इतना मजे का होता है, इतनी मजे मैंने खाया है मुझे बहुत मजे का और तहमीना उसी के हिसाब से आपने जैसे मुर्गी की बात की है, हम मछली से मुर्गी पे आ गए हैं। जिस तरह मुर्गियों की भी इकसाम है और मुर्गियों से भी फायदा लिया जा रहा है कि एक किस्म की मुर्गियां उनसे अंडे लिए जा रहे हैं, दूसरी किस्म की मुर्गियां उनसे गोश्त लिया जा रहा है कि ये मुर्गियां हमने अलग साइड पे कर दिया, इनसे बस अंडे की पैदावार करवाई जाए, और दूसरी साइड पे कर दिया, इनसे गोश्त की पैदावार करवाई जाए। और जिनको बोला जा रहा है मशीनी मुर्गियां, कि मशीन में खुराक डाली, खाद डाली, जो भी वो इस्तेमाल करते हैं, खाद डाली और चूजे बन रहे हैं, अंडे बन रहे हैं। मशीनी मुर्गियों का ये सीन है कि सोनी, अंडा तो वो देसी या वो मुर्गी का ही उठाया जाता है, मशीन में उसको जब डाला जाता है वो हीट के साथ, एक मुर्गी जो है वो काफ़ी डेज 21-22 दिन लगते हैं जब ये इसका प्रोसीजर होता है, चिकन का प्रोसीजर होता है, लेकिन वो 21-22 दिन वो एक मशीन के अंदर रहकर हीट लेता है एग, और उसमें से केमिकल्स लगाकर उसको हीट दी जाती है। देन वो उसमें एक चिकन रेडी हो जाता है, और उसके बाद उसको खादें खिला कर जवान किया जाता है, बड़ा किया जाता है, देन उसको खिलाया जाता है। आप सोचें कि ये चीज़ किस कदर नुकसानदेह है। अगर आप ये सोचें कि आप ये देखें ना कि इसके नुकसानात कितने हैं, इसको आप एंथोस्कोप में या माइक्रोस्कोप में इसको आप अपनी नज़रों से इसको इस पीस को ला कर रखें। ना हम किसी भी प्रोसीजर को गुजरते हुए देखेंगे ना, हम उन चीज़ों का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। तो जी व्यूअर, और हम आपको यही कहना चाहेंगे कि अपने बच्चों को ब्रेकफास्ट में अंडा लाजमी दिया करें। जो अंडा बहुत अच्छी नशोनुमा करता है, आंखों को रोशनी मिलती है, आपकी आंखों की बिनाई जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है, आपका दिमाग जो है, दिमागी तवाजुन बेहतर रहता है, और आपके जिस्म को विटामिन प्रोवाइड अंडा करता है। इसलिए यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और आपको और भी गज़ा के बारे में बताएंगे कि हमें किस तरह की गज़ा इस्तेमाल करनी चाहिए। ब्रेक के बाद इनको मैं ज़रा अंडे मार लूँ।
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम नई सुबह तहमीना मलिक और सोनी राना के साथ। जी व्यूअर्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है फूड, और हम फूड के ऊपर बात कर रहे हैं हमें किस तरह की ग़िज़ा इस्तेमाल करनी चाहिए और कौन कौन सी हमारी सेहत के लिए ग़िज़ा जो है वो बहुत मुफीद है, फ़ायदेमंद है। तो सब्जियां खाएं, बीमारियां भगाएं। बिल्कुल, सब्जियों से सोनी मुझे बात मैं बताऊंगी कि सितंबर से अक्टूबर तक को जो क्या कहते हैं हिस्सा होता है ना, वहाँ पर दुरानियाँ होता है, उसमें सब्जियां काश्त की जाती हैं। कौन कौन सी सब्जियां काश्त की जाती हैं? बंद गोभी, फूल गोभी और आलू, प्याज, इस तरह से मूली और चुकंदर। सोनी, कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जो बीज के साथ उगती हैं। ये जो सब्जियां मैं जिनका नाम मैं पहले ले चुकी हूँ, गाजर हो गई, दूसरी तीसरी ये बंद गोभी, चुकंदर, ये सब्जियां बीज के साथ उगती हैं। तहमीना किस किसान के साथ रही हो? नहीं, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है क्योंकि मुझे किचन गार्डनिंग का बहुत इन्फो है तहमीना के पास। लगता है कि आज ये काश्तकारी किसी काश्तकार के साथ ही, किसी किसान भाई के साथ ही फुल इन्फो लेके इधर बैठे और इसी के साथ साथ ये देखिए कि कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो पनीर से, यानी कि उसी फसल के बीज से, जैसे कि आप टमाटर ले लें, एक टमाटर को आप ज़मीन पर डाल दें, ऐसे ही डाल दें सोनी, उसको थोड़ा सा मसल करना डाल दें, तो टमाटर से आपको क्या इफेक्ट मिलेगा? टमाटर से आपको आप देखेंगे कुछ दिनों के बाद आपको उसका पौधा उभरता हुआ नजर आएगा। अच्छा। इसी तरह से शिमला मिर्च को ले ले, शिमला मिर्च भी, बैंगन को ले ले, बैंगन भी ऐसा है। ये मोस्टली ये चीज़ें जो गर्मियों में उगती है ना, वो पनीर के जरिया से उगती है, यानी कि अगर उनका जला हुआ कुछ मटेरियल बाकी है तो वो उसको फेंक दे, वो उग जाता है। वाह, जबरदस्त। मेरे पास बिल्कुल भी ऐसी इन्फो नहीं थी जो तहमीना ने मुझे इन्फॉर्मेशन दे दी, और आप लोगों को भी, हमारे व्यूअर्स के पास भी इन्फॉर्मेशन चली गई है, पहुंच गई है। बहुत से बच्चे या तलबा और तालिबात ऐसे हैं कि टमाटर, अगर आपको लगता है कि टमाटर ज़्यादा पिलपिला हो गया है, खराब हो गया है, ये वैसे तो हमारा फूड का टॉपिक था आज का, लेकिन मैं एक आपको ब्यूटी की रेमेडी भी देती जाऊँ इसके हवाले से कि अगर आपको लगता है कि आपके पास टमाटर है सोनी राना, अगर टमाटर पिलपिला हो गया है तो आप उसको पकड़ें, आप उसको एज अ मस्ट जो है ना रब करें अपने हैंड्स पे। आपके हाथ जो हैं, आप समझती हैं कि आपके हाथों में मैल फंस गई है, आपके हाथों में डस्ट फंस रही है, डार्क ब्लैक हो रहे हैं, तो वो टमाटर को रब करें, और उसके साथ साथ फेस पे भी आप लगा सकते हैं फॉर ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स। कुछ भी नहीं, ब्लैक हेड्स के लिए नहीं सोनी, आपके जो वाइटनिंग के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी होममेड रेमेडी हो, तो उसमें आप कोकोनट ऑयल डालकर और उसके बाद टमाटो जो है पेस्ट डालकर, वो वैसे ही पिलपिला सा होता है, हाथों के साथ उसका ऐसे मसल करें तो वैसे भी मेरे लग जाता है। बहुत काम की बंदी बैठी हुई है, मैं इसकी कदर नहीं थी करती, आज से मैंने इसकी कदर शुरू कर दी। आप मुझे क्यों नहीं बताती तहमीना? आप मुझे ये बताएं जरा, है व्यूअर्स के सामने लिखी होती है, मैं उसे अब क्या कह सकती हूँ? नहीं, ये बिल्कुल आप भी इसको ट्राई कर सकती हैं, क्योंकि और जिन बच्चियों के फेस पे एक्नी होती है वो एलोवेरा के साथ साथ ये भी इसको यूज़ कर सकती हैं, इसमें कोई जायका नहीं है। क्योंकि और एक और बात मैं आपको बताऊं कि जब बनाना का जो छिलका होता है उसको तो पील तो खा लिया जाता है, जो छिलका होता है ना, आपको पता है कि ये वाला मौसम है, इसमें घरों में समटाइम मच्छर आ जाते हैं, तो आप बनाना का जो छिलका होता है उसको भी मॉइस्चराइजिंग के तौर पे यूज़ कर सकती हैं। एक, आपके नज़दीक मॉस्किटोज नहीं आते, नंबर 2, आपकी जो स्किन होती है वो नरिश होती है। ओके तहमीना, हम ग़िज़ा की बात करें और इस ग़िज़ा से, इन फ्रूट से भी हम बहुत से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, हमारे लिए बहुत मुफीद है। और उसके साथ साथ ये है कि सेहतमंद ग़िज़ा से दिमाग जो है वो आपका तंदुरुस्त रहता है। और उसके साथ हमारे माहिरीन कहते हैं, हमारे माहिरीन ने सर्च की है, वो कहते हैं कि आप जो खाते हैं वो आपके जिस्म और दिमाग का आकाश होता है। आप जो खाते हैं ना वो आपके अंदर कुछ ना कुछ, अगर आप गोश्त का भी कोई हिस्सा खा रहे हैं, गोश्त में भी अगर आप कोई चीज़ खा रहे हैं, वो भी आपको उसी हिसाब से ताकत मिलेगी। सब्जियों में आप जो चीज़ खा रहे हैं, सब्जियों में भी आपको हर चीज़ में कोई ना कोई विटामिन ज़रूर होते हैं और आपको उन चीज़ों की ताकत मिलती है। शलजम है, गर्मियों में आप खास तौर पे शलजम यूज़ करें, गाजर यूज़ करें। हाँ, अगर आप पका के खाएं, ऐसा भी है कि ना फायदा मिलने जो है सब्जियों की बात कर रहे हैं, आजकल सर्दियों का मौसम है, इसमें मटर, गाजर
और आलू, ये चीज़ें जो है इसका एक मिक्स सब्जी बनती है और बड़े ही खूबसूरत अंदाज में हमारी जो घरेलू ख़वातीन है इसको बनाती हैं और खाने का ऐसा अंदाज होता है कि दिल करता है कि अपनी उंगलियां भी समटाइम चबा ली जाए और इतना अच्छा और मज़े का होता है। और बिल्कुल, और हमारे माहिरीन का कहना है कि आप रोज़ाना 280 ग्राम के हिसाब से सब्जी या फल का इस्तेमाल करें जो आपकी सेहत के लिए बहुत मुफीद है। ज़रूरी नहीं है, फलों में भी हम आ जाते हैं, अभी हम सब्जियों पे बात कर रहे हैं। अगर आप सब्जियां खा रहे हैं, अच्छा, फलों में से एक सब्जी जिसको फल कहा जाता है शायद, या उसको सब्जी कहा जाता है या फल कहा जाता है, वो कौन सी चीज़ है? ऐसा नहीं, आपको पता है? आई थिंक सो लौकी को शायद बोलते हैं। टमाटर। अच्छा, टमाटर एक फल है लेकिन उसको हम सब्जी में इस्तेमाल करते हैं। हाँ, क्योंकि हमारी कोई भी जो हांडी है ना वो उसके बगैर बनती नहीं है। लेकिन सोनी, टमाटो के जो बीज होते हैं ना, ये हमारे लिए नुकसानदेह हैं। अगर टमाटर इस्तेमाल करते हैं, अगर आपके पास समटाइम नहीं होता है टमाटर, हमारी सुगड़ औरतों को तो पता ही होता है, वो दही की एक चम्मच डाल देती हैं, खटास बनानी होती है ना, तो इसी तरह से टमाटर के जो बीज होते हैं उसको निकाल कर बाकी चीज़ डाल लिया करें। अगर आपको टमाटर के वो बीज मिल जाते हैं ना, फिर वही वाली रेमेडी कर लिया करें। अच्छा तहमीना, अदरक भी में बात की जाए तो अदरक का जो टेस्ट होता है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। मेरे पे ये बात बड़ी अच्छी जचती है क्योंकि जब शुरू में मेरी मदर ने हमें, हालांकि मेरी मदर हर खाना में अदरक डाला करती थी, जब मैंने देखा ना कि ये इसमें अदरक डालना शुरू करी है, एक बार ऐसा हुआ कि इसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी। अच्छा, तो फिर मुझे अदरक से नफरत होना शुरू होगी। लेकिन जब तक खाने में लहसुन, अदरक और टमाटर, जीरा, ये वाली चीज़ें ना जाए तो खाने के अंदर जो तड़का बनता है ना सोनी, उसमें जब तक खुशबू ना पैदा हो तो खाना बद जायका होता है। अच्छा तहमीना, आपने बात बिल्कुल ठीक कही है। और एक चीज़ है कि अल्लाह पाक की तरफ से जो चीज़ें उगती हैं, जो कुदरती चीज़ें, सब्जियां हैं, फल हैं, कि हमने बीज लगाना है, बाकी सारा कुदरत का अमल है, कुदरत का कानून है कि वो चीज़ें इतनी अच्छी बनती हैं और फिर उनका जायका। लहसुन एक छोटी सी चीज़ है, लहसुन के भी फायदे हैं, अदरक के भी फायदे हैं। लहसुन जो है वो कैंसर की बीमारी को कवर करता है सोनी। और उसके बाद मैंने बहुत सुना कि अदरक का इस्तेमाल करें तो वो आपके जो जोड़ के दर्द होते हैं, अदरक के पानी का इस्तेमाल जो है, अदरक के पानी का इस्तेमाल आपके हलक को साफ करता है। आपको खांसी, यहाँ पर मैं एक और टोटका बताऊंगी आपको। अदरक का पानी और शहद, अदरक का पानी उसको निकाल लें अदरक में से, उसको सही तरह से, ताकि उसका पानी निकल जाए। दोनों को एक ही क्वांटिटी में चूल्हे की धीमी आंच पर रखे हुए जो है देचकी, उसमें डालें और उनको दोनों को यकजान कर लें। जब आपको लगे कि वो दोनों एक ही जार में बन गए हैं, वो एक सीरम सा बन गया है, उसको एक क्या कहते हैं उसको, जार जो होता है शीशे का जार ले लें, उसमें डालें और उसको बंद कर दें और उसको एक स्पून रखें स्पेसिफिक, जिसके साथ आपने उसको पीना है। ठीक है, जब आप उस स्पून को यूज कर लेते हैं तो उसको वॉश करके दोबारा से उसके अंदर नहीं डालना। अगर उसको डालेंगे तो वो पानी लग जाएगा, उस सबको फफूंदी लग जाएगी। वाह, जबरदस्त है मीना। और उसका फायदा ये है, आजकल का मौसम, उसमें सर्दी बहुत है और आपको खांसी की शिकायत रहती है और उस हवाले से आपको बहुत मुफीद जाता है। अच्छा देखिए ना, आपकी खांसी, वो आपने खांसी की बात किया तो मुझे खांसी से एक बात याद आ गया कि काली मिर्च। हाँ, काली मिर्च और शहद। काली मिर्च क्या है? कुछ भी नहीं है। हाँ। काली मिर्च अगर देखी जाए ना, हमारी नजर में कुछ भी नहीं है। वो समटाइम लोग इस पे एक मजाक भी करते हैं कि काली मिर्च होगी, इसकी कीमत इतनी, अगर ये वाइट होती तो क़यामत डालती। और वाइट मिर्च भी जो है वो भी आप सोच नहीं सकती कि किस कदर वो काली को ही पीस के ना वाइट कर दिया। काली और सफ़ेद मिर्च ये दोनों अलग अलग नस्ल की है। जो अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, आप वाइट कौरमा खाती हैं? हाँ हाँ। आपने वाइट कौरमा में कभी इस चीज़ को टेस्ट किया है? अच्छा। आपने व्हाइट पेपर कभी अपने जो है ना, व्हाइट पेपर बेसिक शक्ल उसकी काली मिर्च जैसी होती है। हाँ। लेकिन वो होती उसका अपना टेस्ट है और वो उसकी चुभन वाला टेस्ट है। जब आप मैं वही कह रही हूँ कि क्या कहते हैं उसको, जो मैंने भी बोला था, जो भी है तहमीना, एक बात है, व्हाइट कौरमा। व्हाइट कौरमा जो है उसमें आपकी व्हाइट पेपर जाती है
अच्छा तहमीना, मतलब एक बहुत मजे की बात है काली मिर्च, इसके इसके अंदर से भी कोई ना कोई वो नुस्खा निकल आता है। नुस्खा इस तरह का होता है कि आप काली मिर्च और शहद का इस्तेमाल करें तो आपकी खांसी चली जाती है। उसके साथ आप, कुछ लोग ये भी कहते हैं, मैंने ट्राई भी किया हुआ है, व्यूअर्स आप लोगों को भी बता देती हूँ कि काली मिर्च जो है वो चाय में डाल के पिए ना, चाय में डाल के हम लोग पीते हैं, और मैंने खुद भी पी हुई है, मैंने ट्राई भी किया हुआ है। मसाला चाय भी कहा जाता है। हाँ, और आपकी खांसी भाग जाएगी ऐसे चुटकियों में। हाँ, और बाकी आराम आ जाता है जिन लोगों को बहुत पुरानी खांसी होती है ना, जिनकी जल्दी और जाती सोनी नहीं यहाँ है। पर एक और मसाला चाय से रिलेट करती है अदरक वाली चाय। हाँ, अदरक वाली चाय, उसमें थोड़े से सौंफ ऐड कर दें आप लोग, और वो भी आपकी ज़ात के लिए बहुत मुफीद होती है। हाँ हाँ। और अगर आपको लगता है कि आपको कफ है, आपका टेम्परेचर जो है वो इतना कूल डाउन हो गया है कि आप समझ रहे हैं कि आपको बहुत सर्दी फील हो रही है, तो आप एक जो है ना आधा सा अदरक काटें और उसमें डालें, और अपने लिए कहवा भी बनाकर पी सकते हैं। अदरक का कहवा ही ये वेट रिड्यूस भी करता है, अदरक का हाँ। कहवा। इसके अलावा मैं आपको बताती चलूँ कि बहुत सी हमारे सब्जियों के साथ साथ हम सीड्स भी यूज़ करते हैं, दालें। हाँ बिल्कुल, दालें यूज़ करते हैं। दालों में भी आप देखेंगे सब्जियों के अपने बेनिफिट्स हैं, लेकिन दालें जो है, कुछ दालें ऐसी हैं जो है ना मीट और बीफ का मुकाबला करते हैं। तहमीना आपको पता है दालों में मतलब विटामिन के अलावा उसमें एक के अलावा कार्बोहाइड्रेट्स और भी बहुत ज्यादा। अब देखिए ब्लैक चने देखिए, उसको कहा जाता है कि ये जो है ना उसका शोरबा जो है ना, हाँ, ब्लैक चनों गोश्त का मुकाबला करता है। गोश्त का मुकाबला करता है। ब्लैक चने जो है वो गोश्त का मुकाबला करते हैं, और इतनी ताकत पाई जाती है इसमें। और इस तरह से देखा जाए तो जब जंगें होती हैं और आपको वो चने जो है भुने हुए चने पकड़ा दिए जाते हैं, और भूख पहले उसको खा लिया जाए ना, ब्लैक चने, खुश्क चने जो हमें भुने हुए मिलते हैं, तो उससे भूख नहीं लगती। और तहमीना ब्लैक चनों से मुझे याद आया, जो खुश्क चने हैं वो भुने हुए चने, जो वो भट्टी वगैरह पे भुने जाते हैं ना, भुने हुए चने, वो जी फ्लू के लिए भी बहुत मुफीद है। आपको फ्लू है, नज़ला जुकाम है, उसका इस्तेमाल करें, आपका फ्लू ऐसे जाएगा। और बहुत से फ़ायदे हैं, बहुत से बेनिफिट्स हैं जो हम सब्जियों से, दालें, चने, हम इनसे ले सकते हैं। गोश्त जो हमारे पास है, ज़रूरी है हम जंक फूड इस्तेमाल करें, जंक फूड ही हमारी ताकत है, ये है। और अभी जाते हैं हम एक छोटे से ब्रेक पे, और ब्रेक से आने के बाद हम आपको बताएंगे फलों के फ़ायदे। तो जी व्यूअर्स, यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। सोनी, मक्खन की मालिश किया करते थे गर्मियों के मौसम में। अच्छा। और गर्मी में मेरी मदर, मक्खन जो था वो हमारे घर खत्म ही नहीं था होता, और इस तरह से सर्दियों में देसी घी की चूरी सुबह के नाश्ते में, और उसके ऊपर शक्कर ना, मियाँ मिट्ठू चूरी खानी है। आपे कभी खा दिया? मामा मेरी अगर सुन रही है, देखे मेरी दोस्तों उनको मक्खन लगा रही है, आपने मुझे आज तक मक्खन की मालिश नहीं की। मेरे बाबा जो थे ना सोनी, मेरे बाबा है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे बाबा हमें ऐसे उसमें से ना देसी घी निकल रहा होता था, और वो हाथों से पिनिया बनाकर, पेड़े बना के, शक्कर की पिनिया। अच्छा। और हम सारे एक ही परात में बैठ के खाते हैं, ऐसे बहुत मजा आता है। और यकीन करें कि वो मोहब्बत और वो हलूस और बाप की शफकत भी उसमें मुझे महसूस हो रही होती है। बात कर रहे थे हम फूड के हवाले से, और ये किस कदर ताकतवर होता है। आप यकीन करेंगे जब इंतहा की सर्दी होती है, जब ऐसी चीज़ें यूज़ की जाएं, देसी घी, गर्म चीज़ें खाई जाएं, इसके साथ मेवा जात भी होते हैं बहुत। और यहाँ पर मैं एक और बात बताऊं कि यहाँ जब सर्दियाँ आती हैं लोग मखंडी हलवा भी बनाते हैं। मखंडी हलवा में वैसे मैं शुगर फ्री खाना पसंद करती हूँ, लेकिन चीनी बहुत ज़्यादा होती है इसमें। अच्छा तहमीना, मैं आपको एक बात बताऊँ, और व्यूअर्स आपको भी, हम जो चीज़ खाते हैं उसकी ताकत हमें मिलती है। गोश्त है ना, अगर गोश्त है, बीफ है, बेशक बीफ ले लें आप, बीफ है, मटन है, मटन की तो बहुत ही ज़्यादा ताकत है, बहुत ज़्यादा। और मटन लोग खुश होकर भी बहुत खाते हैं, लेकिन लड़कियां इतने शौक से नहीं खाती, लड़कियां खास तौर पे। और बीफ है, बीफ की अगर आपने सिरी खानी है ना, सिरी पाए खाना है, तो आपकी टांगें मजबूत होती हैं।
आपकी टांगों को ताकत मिलती है। सीधी खाएंगे तो आपके दिमाग को ताकत मिलेगी। और डॉक्टर और स्पेशली एक और बात बताऊं, यहाँ पर हम्म मग्स जो है, बहुत लोग ताकतवर सुबह है। सुबह निकलते हैं मग्स के लिए। नहीं, हम आज कहाँ से खाना, हम बाहर से खाना खा रहे हैं, क्या खाने जा रहे हो, मग्स खाने जा रहे हैं। मग्स खाने से आपका मग्स जो है बहुत तेज होता है। और तमीना यकीन मानो ऐसा ही है कि आप जो चीज़ खाएं, जो भी खुराक में आपने जो गज़ा इस्तेमाल करनी है, आपको ताकत पहुंचनी है। सीरी खानी है तो सीरी से आपके दिमाग को ताकत, कमज़ोर दिमाग स्पेशली डॉक्टर्स जिनके जहन में समटाइम जहनी दबाव की वजह से लोग परेशान हो जाते हैं, जहनी दबाव की वजह से 100 मसाइल जहन को आ जाते हैं, पेश आते हैं, तो डॉक्टर कहते हैं आप सीरी खाएं। अगर टांगों में कमजोरी आ गई है, चलने की सकत नहीं रही, तो डॉक्टर ने कहना कि आप पाए खाएं। ब्लड प्रेशर के मरीज भी होते हैं सोनी, कुछ वो क्या कर रहे हैं? उनको दालें खानी चाहिए। नहीं, वो ब्लड प्रेशर के मरीजों को चाहिए कि वो सब्जियों और फलों का इस्तेमाल करें। और फल अगर आप शौक से नहीं खा सकते, अगर आपको नहीं पसंद, तो लाजमी आप शेक यूज़ करें, दूध से फ़ायदा लें, फलों से फ़ायदा लें। और आपको दूध की से और इन फलों से मुझे एक बात याद आई, कुछ लोग ऐसे चूजी किस्म के लोग होते हैं, पता नहीं लाइक यू, ये मुझे, मैं किसी फल से नफरत नहीं करती, मैं किसी दूध से नफरत नहीं करती, मेरी तो कोशिश होती है जो मिले खाई जाओ। लेकिन कुछ लोग सोनी ऐसे होते हैं, मैंने देखा है अपनी आंखों से, मैं फ्रूट्स नहीं खाती। खुदा की बंदी, तुम जिंदी कैसे हो? मैं सफ़ेद चीज़ें नहीं खाती, मैं चावल नहीं खाती, मैं दूध नहीं पीती, मैं लस्सी नहीं पीती, मैं उठ जाओ इधर से अगर तुम चावल नहीं खाते। नहीं, लोग कहते हैं जिनसे मैंने सुना, और अजीब सी कैफियत कि वो लोग क्यों करते हैं ऐसे। कुछ लोग ऐसे हैं कि टोटल वेजिटेरियन है, हाँ, गोश्त का यूज नहीं करते। और कुछ उनको लोग पता चलता है जैसे जैसे उम्र का दुरानिया या उम्र का हिस्सा बढ़ता जाता है ना, उन लोगों को एहसास होता है। मेरे साथ खुद ये इशू है। पहले मैं शलजम नहीं थी खाया करती, मुझे शलजम मैंने कच्चे खा लेने, जब पके हैं ना, उनकी हांडी बनी है शलजम गोश्त की, मैंने नहीं खाना। अच्छा जी। और जितना मज़े का जायका शलजम गोश्त का होता है। मैं लाहौर में मामा के पास, मामा को स्पेशली कॉल करनी करी, मामा जी शलजम पकाइएगा। मतलब ये हिसाब है। एप्पल, हम फ्रूट्स पे आते हैं। एप्पल जी सोनी, फ्रूट्स के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो फ्रूट्स नहीं खाना पसंद करते, तो उनकी माएँ जो होती हैं ना, उन्हें शेक बना के दिया करें और शेक पिया करें। और बच्चों को, आपको पता होना चाहिए ना, हर चीज़ में ताकत है। और स्पेशली मैं माओ को कहना चाहूँगी कि वो बच्चों को हर चीज़ का टेस्ट दिलाया करें, हर चीज़ का खाने और पीने जब की। आपको बच्चा छोटा सा होता है ना, छोटा सा होता है, तो उसकी लिप्स पे यहाँ पर लगा दिया करें। जो भी हाँ। माँ खाती है, चाहे वो चिली वाला खा रही है, चाहे वो जो मर्जी खा रही है, वो जब यूं यूं करते हैं ना, मजाल है कि वो बच्चा जब बड़ा होता है, जब वो खाने पीने की ना, चीज़ों में। आजकल जो बच्चे हैं ना, वो इस तरह के हो गया कि जी हमने टिंडे नहीं खाने, हमने शिमला मिर्च नहीं ये खानी। हमारी माओ की गलती है। हम भी तो खाते हैं, हम खाते हैं। और आपको मैं बताऊं कि हमारे घर में एक छोटा सा बच्चा है, मेरा भांजा है अल्हम्दुलिल्लाह, वो सब्जियों को हाथों से उठा उठा कर खा रहा होता है। मेरी सिस्टर की ये टेक्निक थी कि वो क्या करती थी कि जब भी वो खाती थी ना, तो उसके ना लिप्स के साथ लगा देती थी। अब वो जो भी चीज़ आए, हम खा रहे हो और हमसे अच्छे तरीके से बैठ के वो खा रहा होता है। हाँ, ऐसा ही है। और उसके साथ साथ ये भी है, रोजाना सेब का इस्तेमाल करें। जैसे तहमीना ने बता दिया, अगर आप सेब खाएंगे तो नो डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई लव बनानास। और आप सोनी, आपको पता है कि मैं कहती हूँ कि दर्जनों की तादाद में आप बनानास मेरे सामने रख दें और अब देखें फिर मैं क्या करती हूँ। और उसके साथ साथ ये बहुत खाती है, ये बहुत पेटू है। और ये रोजाना का एक सेब इस्तेमाल करें, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। रोजाना 5 बादाम इस्तेमाल करें, नो कैंसर। बादाम इस्तेमाल करने से कैंसर नहीं होता। और उसके साथ साथ एक लीमू, नो मोटापा। जो लोग मोटापे से बहुत परेशान है, वो लीमू का इस्तेमाल किया करें, मोटापा नहीं होगा। मोटापे के लिए एक और आपके पास, आपको टोटका या उसको समझ लें, बताती चलो, नुस्खा या टोटका जो भी कहते हैं। लेकिन इसके लिए आपको दिल बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे सफ़ेद चने, आप उसका आधा कप पानी का ले लें और 4 से 5 चने उसमें डिप कर दें। अच्छा। सुबह नहार मुंह आप पहले उस पानी को पिए, फिर वो 4 से 5 चने चबाएं और उसको निगल लें। अच्छा। निगला नहीं जाता, खाया नहीं जाता, वो पानी इतना स्मेली सा होता है, वो पिया भी नहीं जाता। लेकिन आपके फैट्स को रिड्यूस करने के लिए ये बहुत कारआमद है।
वाह, जबरदस्त, बहुत अच्छी ट्रिक और बहुत अच्छा मेथड, बहुत अच्छा तरीका तहमीना ने बताया आपको। और एक और भी करना चीज बताते चाहिए। चलूं कि आप लेमन, अदरक, उसके बाद सॉरी खीरा, एक उसके चंक्स बना लें, क्यूब्स जो कट कर लें, उसको छोटा छोटा बारीक बारीक सा, और एक बॉटल में डालें। और उस बॉटल को, अगर आप कोई जॉब करती हैं, अगर आप कोई मदर हैं, आप हाउस वाइफ हैं, तो उस आपने जब भी पानी पीना है, पीने के लिए पानी यूज करना है, तो आप इस चीज को हर रोज करेंगी, और आपने वो बॉटल बनाकर रख लेनी है और उसका पानी पिया करें। इससे भी आपके फैट्स जो होते हैं, जो फैट्स बर्न Reduce हो हो रहे जाते होते हैं। हैं लेमन से, अदरक से, वो रिड्यूस होते रहते हैं, बिल्कुल। और फिर आपकी बॉडी शेप में आती रहती है और आपको जिम जाने की नहीं जरूरत पड़ती, एज लाइक मी। या और उसके साथ साथ रोजाना 1 गिलास दूध, नो बोन प्रॉब्लम, और रात को सोने से पहले, नहीं होगा। रात को सोने से पहले, रात को सोने से पहले दूध पिया करें। जी, एक और नुस्खा सोनी मैं आपको बताती चलूं कि आपकी आंखों मुझे के, डॉक्टर प्रोग्राम करना चाहिए था, फूड का आपकी नहीं। आंखों के सर्कल, डार्क सर्कल के लिए आपकी 2 चीजें बहुत मुफीद और मुफीद होती हैं। एलोवेरा भी बहुत अच्छा, सॉरी क्या उसको बोलते हैं, खीरा, कुकम्बर, और उसके बाद आप अपने आलू को भी ले सकती हैं। जी, पोटैटो। आप पोटैटोज एंड कुकम्बर्स के आप सर्कल में उसको पीसेस में काट लें। व्हेन यू फीलिंग रिलैक्स, आइस के ऊपर रख के, आपको, आप समझते हैं कि आपने रिलैक्स करना है, अब मैंने कुछ भी नहीं करना, अपनी आंखों पे रखें उसको थोड़ी देर के लिए, दबाना उसको बिल्कुल भी नहीं है, उसकी ठंडक महसूस होती है आपकी आंखों को। और आपके ये जो डार्क सर्कल्स होते हैं, ये समटाइम आपके स्ट्रेस की वजह से होते हैं, आपकी नींद नहीं पूरी होती तो भी होते हैं, और आप पता नहीं क्या क्या सोचने में बैठे होते हैं, आपकी सोच को जाहिर कर रहे होते हैं आपके ये जो डार्क सर्कल्स होते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप जरा 2 मिनट स्टॉप हो जाए, मैं कुछ और बता दूं अपने व्यूअर्स को। Why और not? उसके साथ साथ 4 खजूरें, रोजाना 4 खजूरें, उनका इस्तेमाल करें, नो कमजोरी। खजूर में बहुत ताकत है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सॉरी हमें डांट पड़ती है अपनी प्रोडक्शन टीम से कि आप जब भी नाम लें तो दुपट्टा लेके किया करें। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खजूर का इस्तेमाल किया और करते। एक और बात बताऊं सोनी, ठीक है। अजवा, अजवा जो है पता नहीं यहाँ पर दस्तयाब होती है कि नहीं होती। अब तो इतना मॉडरेट जमाना हो गया कि हर मिलती चीज है, पाकिस्तान जहाँ से मिल भी। जाती है। तो अजवा जो है वो बहुत कारआमद है, बहुत मुफीद है इस चीज के लिए। जी, और खजूर का इस्तेमाल करें, खजूर से कमजोरी नहीं होती। और नाश्ते में लोग खजूर का इस्तेमाल करते हैं जो खुद को फिट रखते हैं। फिटनेस के लिए खजूर हमेशा बहुत मुफीद है। और उसके साथ साथ 5 वक्त की नमाज जो आपको टेंशन फ्री रखती है, तिलावत कुरान पाक जिसमें सुकून ही सुकून है। जी तहमीना। जी सोनी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये जो चीज़ें हैं बहुत कारआमद और बहुत मुफीद होती हैं, खजूरें, इसके बाद आपने जो भी बताया बहुत मुफीद है हमारे लिए। और जितनी भी ग़िज़ाइयत हेल्दी फूड में पाई जाती है, उतनी ही नुकसानात जंक फूड के होते हैं। और हम आपको यही कहना चाहेंगे कि जंक फूड का इस्तेमाल करें, लेकिन कम, बहुत कम, ज़्यादा नहीं कि हम जंक फूड के लिए शदाई हुए पड़े हैं, पागल हुए हैं। जंक फूड की वजह से हमें डायबिटीज़ का शिकार हो जाते हैं, हाँ। मोटापे का, और उसके साथ साथ और कौन सी है बीमारी, डायबिटीज़। हाँ, डायबिटीज़। पाकिस्तान में 70 लाख के करीब लोग जो हैं वो डायबिटीज़ का शिकार है। और छोटे-छोटे, इसमें छोटे-छोटे बच्चे भी हैं। वजह से। जी, और फैट्स बर्न होते रहते हैं, और छोटे छोटे बच्चे इतने मोटू गबलू से हो जाते हैं, फिर वो डे बाय डे आपकी जो जिस्मात है वो फूलना शुरू हो जाती है। हालांकि वो जिस तरह तहमीना कह रही है, गुगलू क्या बोल रही थी, गुगलू मुगलू मोटे मोटे प्यारे तो माशाल्लाह बहुत लगते हैं, लेकिन वो अंदर से उतने ही कमजोर होते हैं, खोखले कमजोर। बाहर से वो बहुत स्ट्रांग लगेंगे, लेकिन अंदर से वो बहुत खोखले कमजोर। अगर वो 2 सेकंड्स के लिए भी भागे ना तो उनका सांस फूलना शुरू हो जाता है। इस तरह की उनकी कैफियत होती है। जबकि स्लिम स्मार्ट, वो बहुत चौकोचबंद और चुस्त जिस्म के मालिक होते हैं। और उसके साथ साथ मुझे एक बात याद आई है, होमी इकोनॉमिक्स में मैंने खुद भी पढ़ा हुआ है 8th स्टैंडर्ड में, या आई थिंक सो 7th स्टैंडर्ड में, कि आप लोग जब अपनी दालें वॉश करते हैं पकाने के लिए 2 से 3 दफ़ा वॉश किया करें, 3 से 4 दफ़ा। उससे ज़्यादा वॉश किया जाए तो उसमें से सारे कार्बोहाइड्रेट्स जो है ना वो
हर आपके जगह पे। होम इकोनॉमिक्स से मुझे मेरी होम इकोनॉमिक्स याद आ गई। आपको पता है कि साबूदाना बहुत मुफीद है। बहुत मुफीद है। और जब मैं छोटी थी तो मैंने तकरीबन लेवल 7th में, स्टैंडर्ड 7th में मैंने साबूदाना की रेसिपी अपने होम इकोनॉमिक्स में पढ़ी थी और मैंने बनाया भी। और मैंने भी घर जाके बनाया। और यकीन करें, और उसके बाद 3-4 चीज़ें ऐसी थी, शिकंजबीन। हाँ आप किसी भी मौसम में शिकंजबीन मोस्टली लोग गर्मियों में ही यूज़ करते हैं, लेकिन सर्दियों में भी हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि हम पानी को इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। और हमें कभी मीठा नहीं भी पीना होता तो हम नमकीन भी शिकंजबीन बनाकर पी सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और मशरूबात जो है उसके साथ साथ सर्दियों में सब्ज़ चाय का इस्तेमाल किया करें। ओह माय गॉड, सब्ज़ चाय, हलवे, मेवे और पता नहीं और क्या क्या, हमारी मछली। प्रोडक्शन टीम हमें अभी भी सुन रही है तो प्लीज हमारे लिए भी तरह बनवा के रख ले। हम बस प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ ला रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। और प्रोग्राम का वक्त हुआ जाता है ख़त्म होने का, अख्ताम की तरफ जाने का। जी तो नाज़रीन, हमारी बातें ख़त्म नहीं होती। तहमीना मलिक और सोनी राना जहाँ बैठ जाएं वहाँ बातों में से बातें निकलती रहती। हमारी और गॉसिप की आज हैसियत का है। जो हमारा मैसेज है वो हम आपको यही कहना चाहेंगे कि कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें, हेल्दी फूड खाएं, बिल्कुल। हेल्दी और रहें। ये बर्गर, शवारमा, पिज्ज़ा इनसे परहेज करें। फास्ट जो- फूड, जंक फूड, इसको अवॉइड करें। यूज ताकि- करें लेकिन घर में बना के यूज करें, लाजमी करें। अगर आपको लगता है बहुत दिक्कत है तो उससे बेहतर है कि आप मंथ में एक दफ़ा, महीने में एक दफ़ा ट्राई कर लें, 2 दफ़ा ट्राई कर लें। लेकिन ये जो हर रोज़ जाना, इसमें तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं आपके लिए। मैदे का प्रॉब्लम, फिर मोटापा, फिर शुगर, ब्लड प्रेशर, पता नहीं क्या क्या हो जाता है। इसके साथ ही नाज़रीन दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। दीजिए इजाज़त अपने दोनों होस्ट को। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़।